हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम संजीत तेवतिया। वेलकम टू टेस्ट बुक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। एक अच्छी सी गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि जो अग्निवीर भर्ती 2026 निकाली गई है, आप उसके बारे में पूरा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लिए कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एज क्राइटेरिया क्या है, पूरा सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पेपर होगा, पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। 10th वाला बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है, 12th वाला बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है, जिसने पीसीएम से पास करी उसके लिए भी भर्ती निकली है टेक्निकल वाली, और जिसके पास पीसीएम नहीं है वो बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पूरी जानकारी है। 25,000 के आसपास आपकी वैकेंसी निकाली गई है बच्चों। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, टोटल वैकेंसी कितनी है? 25,000 है। आपका जो फॉर्म होगा वो 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक फॉर्म फिल किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा किस किस बच्चे को फॉर्म फिल करना है। और जो आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 1 से 15 जून तक होने वाली है। अग्निपथ ये योजना है बच्चों। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो किस किस की है, जीडी की है, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी और क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है, और यहां आपकी टाइपिंग टेस्ट मांगी गई है बच्चों। किसमें मांगी गई है? ये आपकी जो क्लर्क वाली पोस्ट है, 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन होगा बच्चों। एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा में जो आंशिक छूट है 17.5 से 22 वर्ष है। जिस बच्चे का जन्म 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में हुआ है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, जो आपकी अग्निवीर जीडी की वैकेंसी है इसमें 10th वाले बच्चे के लिए निकाली गई है। इसमें आपके अगर 45% मार्क्स हैं और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आप लेके आए तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और जो पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं दूसरी भर्ती टेक्निकल वाली पोस्ट की बात करूं तो उसमें 12th पास मांगा गया है, पीसीएम विद इंग्लिश। इंग्लिश तो होती है वैसे सभी के पास। आपने अगर 50% मार्क्स इसमें हासिल किए हैं तो आप ये टेक्निकल वाली जो पोस्ट है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अग्निवीर टेक्निकल, जिसने 12th पास कर रखा है पीसीएम के साथ 50% मार्क्स के साथ। अगर मैं अग्निवीर ऑफिस क्लर्क की बात करता हूं तो जिसने 12th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, और आप इसमें पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों, क्लर्क के लिए। इसी में अच्छा, इसमें एक क्राइटेरिया और दे रखा है कि इंग्लिश, मैथ और अकाउंट्स में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए बच्चों। ओवरऑल 60% अंक आपसे मांगे गए। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको। अगर मैं अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करूं तो ये 8th पास जिसने कर रखी है, 8th और 10th पास जिसने कर रखी है और वो पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसको एक बार देख लीजिएगा। कॉमन एज मैंने आपको बता दी, 17.5 से 22 साल तक के बच्चे जितने भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका चयन की जो प्रक्रिया है ये कंप्लीट है कि पहले आपका ऑनलाइन पेपर होगा, फिर आपका रिक्रूटमेंट रैली होगी जिसमें पीएफटी और पीएमटी होगा, फिर फेज 3 में आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकली होगा बच्चों, और ये फाइनल मेरिट लिस्ट पर आपको बता दिया है किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। जो आपका ये एडेप्टिबिलिटी टेस्ट है ना, इसमें आपको स्मार्टफोन्स भी अलाउ हैं। आप इस बार अपने फोन लेके जाओ और आप आराम से इस पेपर को दीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अच्छा, टोटल जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, आप एग्जाम पैटर्न देख लो जीडीओ ट्रेड्समैन का। इसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और पासिंग मार्क्स आपके 35 हैं और 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो भी देख लो। जीके के 15 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जाएंगे बच्चों। अगर जनरल साइंस की बात करूंगा तो 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन है और लॉजिकल रीजनिंग के आपसे यहां 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जीडीओ ट्रेड्समैन का सब्जेक्ट का पूरा ब्रेकडाउन मैंने यहां आपको बता दिया है। अगर मैं आगे बात करता हूं बच्चों टेक्निकल और क्लर्क वाले की, तो टेक्निकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री से, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 15 15 30 और 10 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन किसके होंगे बच्चों? जीके जीएस के होंगे। तो टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अगर मैं क्लर्क की बात करता हूं तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहां से। ठीक है, मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टाइपिंग टेस्ट की जो लिमिट है वो ये है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। ये आपका क्लर्क के लिए है। अगर बच्चों क्या पढ़ना है आपको ये चीज एक बार देख लो। पूरे सिलेबस को डिटेल में मैंने यहां बताया है। जनरल नॉलेज में वही जो हर एक एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, जीके जीएस में, क्या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहां पढ़नी होंगी, प्लस आपका करंट अफेयर। मैथमेटिक्स में पूरा जनरल आपका अर्थमेटिक जो भी होता है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद पूरा जो आपका अर्थमेटिक होगा वो पूरा यहां आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मेंसुरेशन 2D 3D बेसिक आपको इसका भी पढ़ के जाना है। जनरल साइंस में 10th लेवल तक की जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, जिस जो बेसिक्स होते हैं वो आपको यहां पढ़ने हैं। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी हो गया, भोजन और पोषण, विटामिन, रोग और रोकथाम, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। कंप्यूटर की बात करूंगा तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। बेसिक ज्ञान आपको कंप्यूटर का भी होना चाहिए, क्लर्क के लिए है। ठीक है, अच्छा अब रनिंग देखो। आपकी जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की होगी। अगर आपको एक्सीलेटर रनिंग करनी है ना तो
5 मिनट में करनी होगी और 5.5 मिनट के लिए आपको टोटल 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने 5.5 मिनट से ज्यादा समय लिया तो 5:31 से 5:45 का समय लिया तो आपको 12 मार्क्स कम मिलेंगे, 48 मार्क्स मिलेंगे। अगर पुलअप्स की बात करूंगा तो 10 पुलअप अगर आपने मार दिए 10 तो 40 मार्क्स मिलेंगे, और आप 6 पे रह गए तो 16 मार्क्स मिलेंगे। देखो कितना डिफरेंस है। 9 पर 33, 8 पुलअप्स मारो 27 और 7 पर 21। क्या कह रहे हो सर, हम तो 2 भी नहीं मार पाते। कोशिश करो, ट्राई करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो जरूर कर पाओगे बच्चे, ठीक है। अच्छा, चेस्ट की बात करूं तो 77 सेंटीमीटर प्लस इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होता है। तो ये आपको वेस्टर्न प्लेन के बारे में बता रखा है, 170 सेंटीमीटर होती है। ईस्टर्न प्लेन जो ईस्ट यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल है वहां 110 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं सेंट्रल और साउथ की बात करता हूं तो यहाँ आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। हिमालय वाले रीजन की बात करूंगा तो 160 से 163 सेंटीमीटर के बीच में हाइट होती है बच्चों। 5 सेंटीमीटर का आपसे इसमें क्या मांगा जाता है, एक्सपेंशन मांगा जाता है। ये आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है बच्चों। पीएफटी पास करने के बाद यह टेस्ट आपका होता है, यह जांचता है कि आप सैन्य जीवन के अनुकूल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसमें आपके स्मार्टफोन भी अलाउ होते हैं, इसको देख लेना अच्छे से। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड है, विजन आपका 6/6 होना चाहिए, नो ग्लासेस के साथ, कलर विजन, सीपी 3rd होना चाहिए, डेंटल मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, हेल्थी गम्स होने चाहिए, टैटू पॉलिसी ओनली अलाउड ऑन इनर 4 आर्म। तो ये आपको समझ में आ गया कि टैटू फैटू के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो तुम लोग, थे जब अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब ये आपको यहां दे रखा है कि बोनस मार्क्स आपको कहां कहां मिलेगा, एक्स्ट्रा जो इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स में आपके पास इंटरनेशनल का कुछ है तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे, नेशनल स्टेट का कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 से 15 मार्क्स मिल जाएंगे। टेक में आईटीआई या डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आईटीआई के लिए 20 से 40 मार्क्स है और डिप्लोमा के लिए 50 मार्क्स मिल जाएंगे। रिलेशन सन ऑफ सोल्जर हो तो 20 मार्क्स, आपके पापा अगर फौज में थे तो उसके 20 मार्क्स आपको और मिल जाएंगे। और एनसीसी की अगर बात करूं तो जीडी में 20 मार्क्स है, क्लर्क टेक्निकल में 15 मार्क्स है और आर डे पैरा डे में 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्त, ठीक है जी। अगर मैं सैलरी की बात करता हूं बच्चों तो इन हैंड आपको 30,000 के आसपास सैलरी मिलती है। फिर ये बढ़ती जाती है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, मतलब 40,000 तक आप पहुंच जाते हो। 28,000 इन हैंड मिलती है, 30,000 में इन हैंड कितनी है, 21,000 है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है बच्चों, 4 साल बाद एक मुश्त राशि 11 से 12 लाख रुपए प्लस ब्याज आपको दी जाती है। वाह, मजा आ गया फिर तो, ये है, ये तो अच्छी बात है। और आरपीएफ कांस्टेबल, अब देखो ये आपका आरपीएफ वर्सेस अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दिया है, ठीक है। अब तो इसके भी क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज कर दिए गए हैं, तो इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं इस वाली वैकेंसी के ऊपर। इसके ऊपर कभी अलग से एक्स्ट्रा में आपसे मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो लास्ट डेट एक बार देख लेना बच्चों, 1 अप्रैल 2026 है। अप्लाई करने के लिए ये आपकी वेबसाइट है और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका जून में। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे दोस्तों।